हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको लाल चूज़ा यानी कि उल्लू डैन को देखे जाने की कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। घटनाएं शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। ये पहली घटना माइक के दादाजी के साथ घटी थी, जिनका नाम एंड्रू था। और अब आगे की घटना मैं आपको एंड्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरे साथ घटी ये घटना काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। ये घटना 1950 के करीब की है। तब मेरी उम्र शायद 15 या 16 वर्ष की थी। मेरे पिताजी एक फार्मर थे। लोग मैक्सिको में ही एक छोटे से कस्बे के पास रहा करते थे। हमारा घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था। एक बहुत ही छोटा सा घर था जो कि हमारे खेतों के बीच में ही था। ज़्यादातर लोगों का घर उनके खेतों के बीच में ही था। मेरे पिताजी अक्सर खेतों में जाके किसानी का काम किया करते थे और हमारी फसल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, जिसको हम लोग बेचा करते थे और उससे ही हमारा गुजारा होता था और हम लोग रहते थे। हमारे आसपास के लोग भी वही काम करते थे जो काम हम करते थे, लेकिन हमें हमेशा एक समस्या का सामना करना पड़ता था। दरअसल कुछ जंगली जानवर अक्सर हमारी सबकी फसलों को खराब कर दिया करते थे। उन जंगली जानवरों की आड़ में कुछ चोर भी हमारी फसलों को रात में चुरा ले जाते थे, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता था और हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गायब भी हो जाती थी। उस पूरे एरिया में कोई भी सिक्योरिटी लाइंस नहीं थी, बस खाली लोहे के मोटे मोटे फेंस लगे हुए थे जो कि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छे से लगा रखा था। लेकिन वो चोर उन फेंस को काट के हमारे खेतों के अंदर घुस जाया करते थे और ये सारी प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते थे। हम अक्सर रात में जगा भी करते थे ताकि हम उन्हें मार के भगा भी सके, या फिर अगर कोई भी चोर वहाँ पर घुसे तो हम उन्हें पकड़ के पुलिस के हवाले कर दें। लेकिन हमारे हाथ में कभी भी कोई नहीं आता था। हम सब लोग इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। फिर मेरे पिताजी ने और आसपास के सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम रात में अक्सर एक एक दिन जगा करेंगे और अगर किसी की तरफ किसी भी तरह की कोई भी चीज़ नज़र आए या फिर कोई भी ऐसा इंसान नज़र आए जो कि चोरी कर रहा हो तो हम उसे धर दबोचेंगे। और ऐसा ही हुआ। करीबन एक हफ्ते तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। कभी कभार जंगली जानवर आ भी जाया करते थे तो उन्हें हम भगा दिया करते थे। लेकिन उन्हीं जंगली जानवरों की आड़ में एक बार दो चोर हमारे ही सबके खेतों के अंदर घुस रहे थे। हमारे खेत के कुछ बगल में ही हमारे एक और साथी रहते थे। कह सकते हैं कि वो हमारे एक पड़ोसी थे, लेकिन उनका घर हमसे थोड़ी सी ही दूरी पर ही था। लेकिन हम लोग अक्सर उनसे मिला करते थे। उस रात को पापा के जगने का टाइम ख़त्म हो गया था। मतलब उन्होंने पूरा हफ्ता जग के ही गुजारा था और उनको नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। उस वक्त पापा ने मुझसे कहा कि कुछ देर के लिए मैं भी जाग लूँ, फिर थोड़ी देर बाद वो भी उठ जाएंगे। लेकिन मम्मी ने मुझसे कहा था कि पापा को सोने देना और जितना देर हो सके मैं ही जगूं। मैंने उनसे कहा ठीक है, और रात में हम लोग जग रहे थे। हम लोग एक दूसरे को, हमारे बगल में जो और लोग रहते थे, हम लोग का घर दूर था, इसलिए हम लोग की आवाज़ एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए हम लोग टॉर्च से अक्सर इशारा करके एक दूसरे को ये संकेत देते थे कि सब कुछ ठीक है। हम लोग अपने घर की छतों पर ही बैठे रहते थे और कई लोग तो खेतों के बीच में भी बैठे रहते थे और नज़र रखा करते थे। हम लोगों ने वही किया। उनके पास एक टॉर्च थी जो उन्होंने रात के करीबन 1 से 2 बजे के बीच जला के मुझे इशारा किया कि मैं वहाँ पर उनके पास आऊँ। उनको उनकी तरफ कुछ लोग आते जाते दिखाई दिए हैं। ऐसा मैं समझ चुका था। पापा आराम कर रहे थे। मैंने उन्हें जगाना ज़रूरी नहीं समझा और खुद ब खुद अकेले उन अंकल के पास चला गया जिन्होंने मुझे टॉर्च का इशारा करके अपनी तरफ बुलाया था। मेरे पास पापा की बंदूक भी थी। मैं उसे बहुत अच्छे से चलाना जानता था, लेकिन पापा ने कभी भी मुझे अपनी बंदूक को अपने हाथ में नहीं दिया। लेकिन मैं उस रात उस बंदूक को भी लेके उन अंकल के पास चला गया था। लीगली ये चीज़ गलत भी थी, लेकिन मैंने अपनी सेफ्टी के लिए उसे अपने पास रखा था। जब मैं उन अंकल के घर की तरफ जा रहा था तभी मुझे खेतों के अंदर कोई चीज़ चलती हुई दिखाई दी। उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, मतलब नॉर्मल इंसान के मुकाबले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी। मैं धीरे धीरे उस चीज़ को देखते हुए खेत के अंदर गया।
मैं इतने धीरे से अपने कदमों को बढ़ा रहा था कि उसे मेरे वहां पे होने का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। आमतौर पे मेरी और उसकी हाइट में काफी ज्यादा अंतर था। जब मैं खेतों के थोड़ा सा और अंदर पहुंचा तो मैंने उस चीज को ढंग से देखा। वो कोई आदमी नहीं था, ना ही कोई जानवर था। वो एक औरत थी। उसके बाल काफी ज्यादा लंबे थे और उसके शरीर पर बड़े बड़े उल्लू के पंख थे। मैं उसको देख के एकदम हैरान हो गया था। मैंने अपनी बंदूक को और भी ज्यादा जोर से पकड़ लिया और अपनी उंगलियों को ट्रिगर पर रख लिया कि अगर ये चीज मेरे पर हमला करेगी तो मैं उसे गोली मार दूंगा। लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। शायद वो मुझे देख तक नहीं पाई थी, इसीलिए वो अपने ही काम को कर रही थी। वो खेतों के बीच में कुछ गड्ढा खोद रही थी, शायद किसी चीज को निकाल रही थी या फिर किसी चीज को दफना रही थी। मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं उससे करीबन 10 यार्ड की दूरी पर ही था और सब कुछ एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था कि रात में उसकी वजह से पूरी दुनिया खामोश हो गई है। मेरा गला पूरा सूख चुका था। उस वक्त मौसम ठंडा भी था, लेकिन मेरे शरीर से पसीना निकल रहा था। वो काफी जोर से सांस ले रही थी और उसकी सांस लेने की आवाज मेरे कान में पड़ रही थी और वो बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज थी। मैं कुछ देर तक खामोशी से वहीं पर चुपचाप बैठा हुआ था। फिर उसने कुछ और किया। उसने मेरी आंखों के सामने अपने रूप को 2 बार बदला। एक बार तो वो एकदम नॉर्मल औरत जैसी हो गई थी, लेकिन उसके बाल बहुत ज्यादा बड़े थे। नॉर्मल औरत जैसे बदलने के बाद उसने कोई अजीब सी विधि की। शायद वो कोई काला जादू कर रही थी और ये पूरी विधि करीबन 1 मिनट की ही थी। उस वक्त मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। मैंने उसकी तरफ अपनी बंदूक भी पॉइंट कर ली थी। मैंने सोचा कि मैं उसे गोली मार के वहीं पर ही सुला दूं, लेकिन फिर मेरे हाथ पैर एकदम काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो जम गए हैं। शायद मेरे वहां होने का उसे पता चल गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं किया। कुछ देर बाद उसने मेरे आंखों के सामने ही अपने रूप को बदला और एक बड़े से उल्लू में बदल गई। और उल्लू में बदलने के बाद वो हवा में उड़ के अंधेरे में गायब हो गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। और ये पूरा हादसा सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही था और उस वक्त मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं थे बोलने के लिए। मैं करीबन आधे घंटे तक वहीं पर ही चुपचाप बैठा हुआ था, वहां से हिला तक नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो दोबारा वहीं पर ना आ जाए और मुझे आते जाते ना देख ले, वरना शायद वो मुझ पर हमला करके मुझे मार देगी। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी मेरा ध्यान उस जगह पर गया जहां पर वो पहले से बैठी हुई थी। मैं धीरे धीरे उसी रास्ते पे झुकते हुए आगे बढ़ा और मैंने जो चीज देखी मैं देख के हैरान हो गया। वहां पर एक छोटे से बच्चे का कटा हुआ पैर था, जिसको देख के मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और डर गया था। मुझे वो लोग ढूंढने भी आए थे जिन बगल वालों ने मुझे बुलाया था। उनको मेरे चिल्लाने की आवाज आई और उन्होंने मुझे भी देखा। मैं जमीन पर ही पड़ा हुआ था। मेरे हाथ में डैड की बंदूक थी और मेरे डैड भी साथ में वहीं पर ही थे। मुझे साफ साफ उनके आने की आवाज आ रही थी, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैंने अपनी उसी टॉर्च को दोबारा जला के उनकी तरफ इशारा किया और फिर लोग ढूंढते हुए मेरे पास आए। डैड ने मुझे उठाया और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने सबसे पहले उन्हें उस बच्चे के कटे हुए पैर का टुकड़ा दिखाया और वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। मैंने फिर उन्हें यह भी बताया कि मैंने किस क्रीचर को देखा और वो क्या चीज़ थी। जिन्होंने मुझे बुलाया था, जब उन्होंने मेरे मुंह से उस क्रीचर के बारे में सुना तो वो समझ गए थे कि वो क्या चीज़ है। उन्होंने तुरंत बोला वो लाल चूजा थी, यानी कि उल्लू डायन। वो अक्सर काले जादू के लिए छोटे बच्चों के शरीर का उपयोग करती है और वो अक्सर इसी एरिया में पाई जाती है। लेकिन काफी दिनों बाद उसके बारे में उन्होंने सुना था। उन दिनों ये घटना उतनी नहीं होती थी, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। किसी तरह वो लोग मुझे घर उठाकर ले गए। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मैं बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो मेरे आसपास ही है, और ऐसा वहम मुझे क्यों हो रहा था मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। वो तो मुझे देख भी नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी उसका वो भयानक चेहरा और वो भयानक दृश्य देख के मेरे अंदर उसका डर बहुत बुरी तरीके से बस चुका था। जब मैं घर गया तो फिर मम्मी ने मुझे इसके बारे में बहुत सी चीज़ें बताई। और भी ऐसी घटनाएं पहले भी इस शहर में हो चुकी हैं, लेकिन तब मैं छोटा था। जब मैं छोटा था तो उस दरमियान भी बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन मैंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि शायद ये सब अफवाहें हैं, लेकिन आज जब मैंने खुद ब खुद उस चुड़ैल को अपनी आंखों के सामने देखा तो मुझे उसकी घटनाओं पर और उसके बारे में विश्वास हो गया। उस घटना के बाद से कभी भी मैं रात में घर से बाहर नहीं निकला, मतलब जब तक मैं थोड़ा समझदार और नहीं हो गया।
उस घटना के बाद से मेरे घर वाले भी ज़्यादा रात में बाहर नहीं जाते थे और उन चोरों का आना भी कम हो गया। हालांकि कभी कभार जंगली जानवर आ जाया करते थे तो उन्हें लोग साथ मिल के भगा देते थे, लेकिन मेरे अलावा उस चुड़ैल को किसी ने भी नहीं देखा था। तो कई लोगों को मेरे पर विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन उस बच्चे का कटा हुआ पैर देख के कुछ लोग मुझ पर विश्वास कर रहे थे, क्योंकि मैंने जो कुछ भी घटना बताई थी वो एकदम सच थी और उसका बताया हुआ एक एक शब्द एकदम सच है और मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोल रहा था। उस घटना के बाद से मैंने उस चुड़ैल को फिर कभी नहीं देखा, ना ही उसके बारे में कोई भी घटनाएं सुनी। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा महसूस होता है कि हो ना हो वो आज भी जिंदा है और अपने शिकार लगातार करते जा रही है। तो दोस्तों, ये थी उल्लू डैन को देखे जाने के बारे में पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं जो कि मुझे रेडिट से मिली है। ये दूसरी घटना जेसन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी जो कि मैक्सिको का ही रहने वाला था। और अब आगे की घटना मैं आपको जेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम जेसन है। मैं टेक्सास का रहने वाला हूं। टेक्सास में इन दिनों काफी ज्यादा गर्मियां होती हैं। काफी पुरानी बात है ये। पता नहीं वो मेरा वहम था या सच, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था। दरअसल क्या हुआ कि हमारे दोस्तों ने कैंपिंग का प्लान बनाया था। उस वक्त हम करीब 20 लोग थे। हमने एक एजेंसी से बात की जो कि छोटे मोटे ट्रिप्स कराया करती थी। तो हम उस वक्त उसी एजेंसी से बात करने के लिए गए थे, लेकिन किसी वजह से उसने उस ट्रिप के लिए मना कर दिया। फिर हम सारे लोगों ने मिल के प्लान बनाया कि हम लोग अकेले ही ट्रिप पर जाएंगे। 20 लोगों का ग्रुप था। हम लोग हाइकिंग करते हुए टेक्सास की पहाड़ियों पर पहुंचे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ से पहली बार हम लोग एक अच्छे से नज़ारे को देख रहे थे। वहाँ पर सब कुछ एकदम ठीक था, लेकिन रात में जब हमने कैंपिंग की तो हमारा कैंप काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया था। दरअसल कुछ लोग अपने कैंप्स लेकर नहीं आए थे और कुछ लोग का तुरंत प्लान बन गया था, इसलिए उनके पास ज़्यादा कैंपिंग का सामान नहीं था। हम लोगों ने जितने भी कैंप सेटअप किए थे उसमें से कुछ बड़े और छोटे कैंप्स भी थे। कुल मिला के सिर्फ 15 लोग ही उस कैंप में आ सकते थे, जिनके 5 लोग बिल्कुल भी नहीं आए थे। कैंप्स न लाने वालों की लिस्ट में मैं भी एक था। हालांकि मेरा मूड थोड़ा सा खराब हो गया था, लेकिन ठीक भी था। कैंप के अंदर जाना और रहना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था क्योंकि उस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने और मेरे बाकी दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम लोग कैंप के बाहर ही सोएंगे, या फिर सोएंगे नहीं और पूरी रात मौज करेंगे। हम लोग बैठ के फिर बियर पीने लगे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। बाकी लोग अपने अपने कैंप के अंदर थे और सो रहे थे और हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले थे, इसलिए हम लोग पुराने स्कूल की और कॉलेजेस की बातें करते हुए एक दूसरे से पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। उस वक्त शायद रात के 1 या 2 बज रहे थे। मुझे थोड़ी टॉयलेट आई तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहीं बैठो, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। मैंने लाल चूजा के बारे में पहले भी सुना हुआ था। कहते थे कि लाल चूजा अगर आपको दिखे और अगर आपको ऐसा महसूस हो कि वो आपके पास है या आपके कहीं नज़दीक है, तो वो एक अजीब सी सीटी बजाती थी जो कि 3 बजे रात में होती थी। अगर आप 3 बार रात के अंधेरे में सीटी बजाए तो लाल चूजा समझ जाएगी कि आप उसको बुला रहे हो और वो फिर आपके पास आ जाएगी। हालांकि मैंने ये सब पहले कहानियों में सुना था। जब मैं टॉयलेट के लिए जाने लगा तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो भी मेरे साथ चलेगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर हम दोनों टॉयलेट के लिए जाने लगे। हम लोग टॉयलेट ही कर रहे थे तभी मेरे दोस्त ने मेरे कहने पर 3 बार सीटी बजाई और वो काफ़ी लंबी सीटी बजा रहा था, एकदम लंबी विसल जो कि सुनने में एकदम अजीब थी। उसने 2 बार विसल किया। मैं और वो दोनों लोग फिर हंसने लगे, लेकिन तीसरी बार हमें विसल की आवाज़ दोबारा आई और वो आवाज़ हमें जंगल के ऊपर से आई, मतलब जहाँ पर हम खड़े थे उसके ऊपरी पेड़ से। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मतलब 2 बार जब मेरे दोस्त ने विसल बजाया उसके बाद से वो आवाज़ जो तीसरी बार हुई वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ और तीखी थी, जिसको सुनने के बाद हमारे अंदर एक अजीब सा डर फैल गया। लेकिन फिर भी मैंने उस विसल पर विश्वास नहीं किया। मेरा दोस्त शांत हो गया था, जैसे कि उसने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो उसको समझ में ना आई हो। मैंने 2 बार विसल फिर से बजाई, लेकिन तीसरी बार जैसे ही मैं बजाने जा रहा था मेरे दोस्त ने एक बहुत ही डरी हुई आवाज़ में मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे रोका। उसने कहा शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई तो है। मैंने उसकी आंखों को देखा, वो बहुत डरा लग रहा था। वो ऊपर के साइड ही देख रहा था। मैं भी उसकी तरफ ही देखने लगा। जहां पर वो देख रहा था वहां पर पेड़ पर कोई बैठा हुआ था, एक परछाई, काली बड़ी परछाई।
हल्की डिम लाइट जल रही थी। वो उसकी आंखें थी। वो दिखाई भी न देती, लेकिन रात में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि उसकी वो चमकती हुई लाल आंखें हम दोनों को साफ साफ दिखाई दी। और उसने तीसरी बार वही विसल बजाई, जिसको सुन के हम लोग एकदम कांप गए थे। उसने तभी हमारी आंखों के सामने अपने पर को फैलाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, और पेड़ से उसने छलांग मार दी। उसने इतनी तेजी से छलांग मारी कि पूरा पेड़ कुछ देर के लिए पीछे की तरफ झुक गया था। वो हमारी तरफ खूब रफ्तार से बढ़ने लगी। हम भी फिर अपने कैंप की तरफ भागे और हम दोनों लोग चिल्लाते हुए कैंप की तरफ भाग रहे थे। वो इतनी तेज से अपने पंखों को हिला के हमारी तरफ बढ़ रही थी कि उसकी हवा भी हमें थोड़ी बहुत छू रही थी। इतनी रफ्तार कि हम बता भी नहीं सकते। किसी तरह भागते हुए हम अपने कैंप की तरफ पहुंचे। कैंप फायर चल रही थी, इसीलिए हमें हमारे कैंप्स दिखाई देने लगे, क्योंकि अंधेरे में वो कैंप फायर हमारे लिए एक सिग्नल का काम कर रही थी। हम दोनों लोग इतना डरे हुए थे कि भागते हुए सबसे बड़े वाले कैंप के अंदर घुस गए, जहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ लोग नशे में भी थे और कुछ लोग जग रहे थे। हम लोग जैसे ही गए और कैंप के अंदर घुसे, आधा कैंप ज़मीन से उखड़ गया, क्योंकि हमारे लड़ने का प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज़ था। हम लोग कुछ लोगों के ऊपर जाकर भी गिरे। हमारी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सारे लोग उठ गए। हमारे वो बाकी के दोस्त जो कोने में बैठे हुए थे, जिनको भी कैंप नहीं मिला था, वो भी हमारी तरफ भागते हुए आए। पूरे 20 के 20 लोग रात में जग गए थे, सिर्फ हम दोनों के चिल्लाने की वजह से। हम लोगों ने नशा भी बहुत ज़्यादा किया हुआ था। हमने उन्हें बताया कि वहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है जो कि हमें मारने की कोशिश कर रहा था। उसके बड़े बड़े पंख थे। वो कोई और नहीं, लाल चूजा था, जिसके बारे में हम लोगों ने टेक्सास में सुन रखा था। हमारी ये बात बताते ही एज यूजुअल वही होना था जो हुआ। किसी ने भी हमारी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि हम दोनों लोग नशे में थे और उनको यही लग रहा था कि हम लोग किसी तरह सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भागते हुए कैंप की तरफ आए तो वो दोबारा अंधेरे में कहीं गायब हो गई और फिर हमें नजर नहीं आई। सारे लोग हमसे गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमने सबकी नींद खराब की और सबको डिस्टर्ब किया। उन्हें लगा कि ये बहुत ही भद्दा मजाक था, लेकिन ये बिल्कुल भी मजाक नहीं था। उस रात हमें कैंप नहीं मिला और हम दोनों दोबारा जाके उन्हीं 3 दोस्तों के पास बैठ गए और उनके साथ अपनी घटी हुई उस घटना के बारे में बताने लगे। वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि उन्हें हम पे विश्वास है, लेकिन उनके चेहरे को देख के साफ साफ पता चल रहा था कि वो लोग हम पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वो लोग हमें सब नॉर्मल रखने के लिए झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद दिन हुआ। सब लोगों ने जितना एंजॉय करना था एंजॉय किया। उसके बाद हम जाने लगे, अपने कैंप को पैक करने लगे, और हम दोनों लोग रात में उसी चीज़ के बारे में अभी भी सोच रहे थे। जब दोबारा कैंप पैक करके हम लोग अपने घर की तरफ जाने लगे तो उसी रास्ते से गए जहाँ पर हम कल रात में टॉयलेट करने गए थे। वो रास्ता उधर से ही होके जाता था और वहाँ पर हम लोगों ने जो चीज़ देखी, उस चीज़ के बाद सबको हमारी बात पर विश्वास हो गया। वहाँ पर बड़े बड़े पंख थे, एक पक्षी के पंख, जो कि नॉर्मल पक्षी के तो बिल्कुल भी नहीं थे। एक बड़े उल्लू के फेदर्स, जो हमने उठा के अपने सारे दोस्तों को दिखाया, जो कि हम पे कल रात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन पंखों के टुकड़ों को दिखाने के बाद उन्हें हमारी बात पर थोड़ा बहुत विश्वास होने लगा और वहाँ पर कुछ पंजों के निशान भी मिले, जो पहले एक उल्लू के थे। उसके बाद वो धीरे धीरे एक आदमी के निशानों के पैर में बदलते चले गए। इसके बारे में हमने वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी बताया था, तो उन्होंने ये बताया कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर अक्सर देखी जाती हैं। और लाल चूजा भी, उसका कहर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बारे में हमें नहीं पता था। खैर, ये जो घटना मेरे और मेरे दोस्त के साथ घटी, हमारी किस्मत अच्छी कि हम दोनों बच गए, वरना शायद उस दिन हम दोनों उसके शिकार हो जाते और ये घटना बताने के लिए शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। ये अजीब सी घटना मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ मिलता हूँ, उनसे अक्सर इसके बारे में बात किया करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी लाल चूजा को देखे जाने के बारे में 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।